नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की सच्ची घटना की ओर बढ़ते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की हमारी सच्ची घटना है राजस्थान के जोधपुर की। इस राजस्थान के जोधपुर में एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक 14 साल की प्यारी बच्ची रहा करती थी। वो बच्ची पढ़ाई कर रही थी, 10वीं क्लास में थी। 14 साल उम्र थी लेकिन क्लास 10वीं थी, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो जल्दी पढ़ाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कभी कभी क्लास फरमा देते हैं। इसके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता, पढ़ाई में काफी लड़की अच्छी थी। समय आता है जनवरी साल 2024। तबियत खराब होने के कारण ये स्कूल नहीं जा पाती। अब स्कूल नहीं जाती तो अपने एक दोस्त को, जो उसका मेल फ्रेंड था, उसको वो कॉल करती और कहती कि क्या तुम मुझे 1-2 दिन के जो नोट्स है वो भेज सकते हो। लड़का बोलता ठीक है। इसके बाद फोन कट जाता। अब लड़की को पता नहीं था कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो शायद उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ घंटे गुजरते हैं, लगभग आधे घंटे गुजरते हैं। उस लड़की के मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उस नंबर से जो शख्स होता है वो कहता है कि तुम इस लड़के से बात करती हो, ये बात मैं पूरे स्कूल में फैला दूंगा। अब ये लड़की बोलती नहीं भैया, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। वो लड़का कहता है ठीक है, लेकिन तुम इस नंबर को ब्लॉक नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हारी बात सबको बता दूंगा। लड़की बोलती है ठीक है। अब बात कॉल कट जाती है। कुछ समय गुजरते हैं, फिर एक कॉल आता है अलग नंबर से। अब वो लड़का कहता है कि देखो तुम 2 लड़कों से बात करती हो, एक वो और एक ये, यानी एक जिसने कॉल किया था और एक उसका जो फ्रेंड था। ये बात मैं स्कूल में बता दूंगा, मैं नंबर ब्लॉक मत करना, मुझसे बात करना मैं जब तक कहूँ। अब लड़की बोलती है नहीं भैया ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे ऐसे मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत चिल्लाएंगे। अब फिर फोन रखाता है, फिर एक नए नंबर से। ये सिलसिला लगभग 4-5 नंबर से उस लड़की को उस दिन कॉल आता है और 4-5 लड़का यही कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मुझसे बात नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारा नंबर मैं तुम्हारे बारे में स्कूल में सबको बता दूंगा, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी। अब ये लड़की डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। अब समय गुजरते जाता है, समय गुजरता है और हर दिन वो लड़के उस लड़की से बात करते हैं। हर दिन वो लड़के इस लड़की को डराते हैं कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पापा को, मम्मी को बता दूंगा। और हर बार कोई ना कोई बहाना लेके किसी न किसी तरीके से उसे ब्लैकमेल करते हैं। कभी कहते हैं कि तुम अगर हमसे बात नहीं करोगी या ब्लॉक करोगी तो हम तुम्हारे पापा का बता देंगे कि आपकी बेटी ऐसी है, लड़कों से बात करती है। अब लड़की बेचारी डर जाती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इस सवाल का जवाब ना उसके पास था ना किसी और के पास। समय और महीने गुजरते हैं, अलग अलग समय गुजरता है, अलग अलग धमकियां मिलती। समय गुजरता जाता, महीने गुजरते जाते, दिन गुजरते जाते और लड़कियों की अब शायद धीरे धीरे आदत होने लगी थी ब्लैकमेलिंग सहने की। क्योंकि लड़की डर रही थी कि मैं मम्मी पापा को बताएंगे और मैं मम्मी पापा को बताऊंगी तो शायद मम्मी पापा मुझे ही गलत समझेंगे, बाहर पता चलेगी तो ये समाज जो है वो मुझे गलत समझेगा। लेकिन इस बात से अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है वो सहते गई। जब एक और लड़का उसे कॉल करता है, वो लड़का कहता है कि देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। लड़की बोलती है हाँ भैया बोलिए। वो कहता है कि देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं कल जा रहा हूँ, तो पापा को मारूंगा, पीटूंगा। मैं पहले बोलूंगा तो पापा को 4 समाज के सामने बोलूंगा, सोसाइटी के सामने बोलूंगा कि आपकी बेटी 4 लड़कों से 5 लड़कों से बात करती है और ऐसी ऐसी गंदी चीजें करती है। और अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे सोसाइटी के सामने मैं तुम्हारे पापा को मारूंगा भी कि आप अपनी बेटी से क्या काम करवाते हैं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जहां बुला रहा हूं वहां पे तुम कल आ जाना, वरना तो यही होगा, तुम्हारे पापा और तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी बीच समाज में मैं करूंगा। अब लड़की फोन रखती है और सहम सी जाती है, डर सी जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। क्या घर की इज्जत बचाऊं कि पापा को ये सब पता ना चले, लेकिन गलती क्या है मेरी, मैं तो कुछ ऐसा किया नहीं। ये तमाम सवाल लड़की के मन में थे, लेकिन लड़की को अपने परिवार की इज्जत की बुरा परवाह था। इसलिए लड़की सोचते शायद एक बार मिल लूं तो भैया समझ जाए और समझा दूं मैं। लड़की कॉल बैक करती है, बोलते ठीक है बोलिए मुझे कहाँ आना है। वो एक जगह बताता है। रात होने का लड़की वेट करते, जब घर में सभी सो जाते हैं तो वो लड़की उस लड़के से मिलने जाती है। उस लड़के से मिलती है, बोलते बोलिए भैया आपको क्या चाहिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आपको बात क्या करनी है। जितना देर में वो लड़का उसे जवाब देता उससे पहले
उसे लड़की को 4-5 लड़के घेर लेते हैं। लड़की डर जाती है, लड़की सहम जाती है और 4-5 लड़के उसे पकड़ते हैं और एक एक करके उसके साथ गैंग रेप करते हैं। एक रेप करता है तो दूसरा वीडियो बनाता है, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, चौथा तो पांचवा वीडियो बनाता है। मतलब एक रिकॉर्ड करता और एक रेप करता, तमाम लोग देखते हैं। अब उस लड़कों ने वीडियो बना के एक सबूत इकट्ठा कर लिया और अब आप समझ गए कि क्या हो रहा होगा। जब उनके पास कुछ नहीं था तब उन्होंने इतना किया। अब वो लड़की घर जाती है, बेचारी डर से जाती, सहमती जाती और ना जाने अकेले रहने लगती। समय गुजरता लेकिन नियत नहीं बदलती लड़कों की। अब उसे फोन करके कहते कि देखो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तुम जहां बुला रहे वहां पे आ जाओ, वरना फिर ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तो मैं परिवार को दिखाऊंगा, स्कूल में बदनामी होगी और तमाम चीजें। लड़के कहते हैं। अब देखिए, लड़की के पास कोई चारा नहीं था। लड़की अब घर में किसी को बता नहीं सकती थी और बाहर बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब लड़की ना जाने कितनी बार उन दरिंदों का शिकार होती। लड़के लड़की को उस वीडियो के थ्रू ब्लैकमेल करते हैं। और अब शायद तारीख थी 19 अगस्त साल 2024। लड़की के साथ वो होने वाला था जो ना उसने कभी सोचा था और ना ही कोई कल्पना कर सकता है। 19 अगस्त को फिर एक कॉल आता है उस लड़की को और कहा जाता है कि यहाँ पे आओ। लड़की फिर जाती है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। घर वालों को बता नहीं रही थी, डर से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और सोसाइटी का डर था कि बेइज्जती ना हो जाए। 19 तारीख को फिर जाती है। इस बार उसके साथ वो होता है जो आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। इस बार लड़की के साथ 5 लड़के तो बलात्कार करते ही, प्लस 6 लड़के और थे। मतलब टोटल 11 लोगों ने उस लड़के के साथ उस रात बलात्कार किया। अब सोचिए, एक लड़के जिसके साथ 11 लोगों ने एक रात बलात्कार किया, उसका क्या हालत हुआ होगा। लड़की का हालत पूरा खराब होता है। वो लड़की घर जाती है। अब घर में खाना पीना सब त्याग देती है। उसकी माँ पूछती कि बेटी बताओ क्या हुआ है। पहले तो 1-2 दिन कहिए लड़की जब टाइम पे खाना नहीं खाती तो मम्मी उसकी चिल्लाती डांटती, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था ये सब। अब मम्मी चिल्लाती डांटती कि तुम खाना नहीं खा रही हो, ऐसे कैसे, ये सब नाटक है, खाना बर्बाद हो रहा है, तमाम चीजें। लेकिन उसके दुख से अनजान वो माँ 2-3 दिन उसे चिल्लाती डांटती और कहती था हमें आपको भी कभी कभी डांट पड़ते होंगे खाना टाइम पे ना खाने पे। लेकिन जब 2-3 दिन तक लड़की डांट सुनती रही, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया लड़की ने, तब जाके माँ को कुछ डाउट होता है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ मेरी बेटे के साथ हुआ तो नहीं, कोई तो बात है जो शायद मेरी बेटी छुपा रही है। अब माँ उसे प्यार से बोलती कि बताओ बेटी, कुछ बात है, कोई चीज तुम शेयर करना चाहते हो, किसी से डर रही हो, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये माँ लगभग हफ्तों तक कोशिश करती कि शायद आज बता दे, आज बता दे कि हुआ क्या है, किससे डर रही है, किस वजह से डर रही है, या कोई ऐसी बात जो वो बताना चाहे लेकिन बता नहीं पा रही हो। माँ की मेहनत लगभग 10 दिनों के मेहनत के बाद रंग लाती है। 10 दिनों बाद जब माँ पूरे तरीके से उस लड़की को कंफर्ट जोन में उतारती है, इतनी कंफर्टेबल होकर लड़की बता सके अपनी माँ से, क्योंकि लड़कों की जिंदगी तो रुक नहीं रही थी, लड़की ये समझ चुकी थी। और लास्ट में रोते रोते उसने अपनी माँ को ये दुख भरी दास्तां सुनाई कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और कुछ लड़के हैं जो कि मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल किया और मेरे साथ ये हादसा हुआ। अब सोचिए एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी जब पता चला कि बीते कई महीनों में लड़की के साथ ऐसे ऐसे ब्लैकमेल हुआ और उस लड़के के साथ इतने बुरी तरीके से गैंगरेप हुआ। माँ के मानो आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचती है, थाने में एफआईआर लिखवाती है और फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए जाती है। लेकिन जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। वो जो 11 लड़कों ने रेप किया था उनकी उम्र 18 से कम थी और सब नाबालिग लड़के थे। अब मानो कि कोर्ट सजा भी देगी तो उन्हें क्या सजा देगी नाबालिग को? मैक्स टू मैक्स 3 साल की सजा देगी और फिर सुधार विभाग जो होता है उसे वहां भेज दिया जाएगा। देखिए ये 11 लड़के उनकी खुद 18 से कम नाबालिग थे वो, तो इतने बुरे तरीके से उन्होंने किया ये चीज। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? अब 3 साल बाद लड़के छूटेंगे, फिर उनके मनोबल बढ़ेगा, न जाने क्या होगा, क्योंकि लड़के तो 3 साल बाद छूट ही जाएंगे अगर कितना भी सजा मिलता है तो। आपकी इस कहानी पे क्या है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।
और क्या सजा होनी चाहिए उन 11 लड़कों के खिलाफ या वो 5 लड़कों के खिलाफ, वो आप डिसाइड कीजिए। आप अगर रहते जज, अगर आपके हाथ में कानून होते तो आप क्या सजा देते। हो सकता है 2-3 या 1-2 16+ हो तो अडल्ट ट्रायल के लिए भी भेजा जाए, वो तो बात की बात है। देखिए कितना एक हंसा करता खेलता परिवार, एक अच्छी पढ़ने में लड़की, उसके साथ क्या क्या हो गया। इस लड़की की आखिर गलती क्या थी? कुछ नहीं। क्या उसकी गलती थी एक लड़की होना? पता नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आज की कहानी हमारी यही थी। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त से शेयर कीजिए, उन्हें सतर्क कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।